और बाला साहब ठाकरे के बगैर कहा जाता था मुंबई में कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई भी काम, कोई भी छोटा बड़ा काम हो, बिना बाला साहब ठाकरे की अनुमति के नहीं होता था। उस बाला साहब ठाकरे की विरासत को बढ़ाने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को जब खुद बाला साहब ठाकरे ने सौंपी, तो मुझे लगता है कि पुत्र मोह में आकर बाला साहब ठाकरे ने क्या कोई बड़ी गलती की? ये सवाल 16 तारीख यानी जब नतीजे आएंगे तो ये सवाल बहुत मौजू हो जाएगा और बहुत मजबूती से इस पर डिबेट होगी। क्योंकि उस वक्त जब बाला साहब ठाकरे का सितारा चमक रहा था, जब लोग उनके नाम की तूती बोला करती थी, तब उसी शिवसेना में राज ठाकरे का डंका बजता था। और उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जाता था वो कैमरे लेकर, दरअसल फोटोग्राफी में उनकी ज्यादा दिलचस्पी है, राजनीति में उनकी किसी तरीके की कोई दिलचस्पी नहीं मानी जाती थी। राज ठाकरे दूसरे बाला साहब ठाकरे के तौर पर इमर्ज कर रहे थे उनके भतीजे, लेकिन बाला साहब ठाकरे से थोड़ा कम उनकी भी तूती खूब बोलते थी मुंबई के अंदर, उम्र में छोटे थे। लेकिन जब बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाया तो राज ठाकरे जाहिर सी बात है निराश हुए और फिर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली बाला साहब ठाकरे के समय ही, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब 20 साल के बाद, तकरीबन 20 साल के बाद, राज ठाकरे जो एक जमाने में उगते हुए सूरत माने जाते थे, अब बुझता हुआ दिया दिखाई पड़ते। और उनको और उद्धव ठाकरे को, जो बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे थे, दोनों को लगता है कि अगर दोनों साथ नहीं आएंगे या दोनों साथ नहीं आते तो शायद हमेशा के लिए ठाकरे परिवार का जो विरासत है उसके खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए इस मुंबई के इस चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में, राज ठाकरे का आना, उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ना और उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे को अपने साथ लाना, ये दोनों की बहुत कमजोर होती ताकत का प्रतीक है। ये बाला साहब ठाकरे की विरासत के बहुत कमजोर होती ताकत का प्रतीक है। और इसलिए इससे कोई बहुत बड़ा फायदा हो पाएगा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है, बल्कि कि उद्धव ठाकरे 163 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और एमएनएस, जिसका पिछले कई चुनाव के अंदर कोई बहुत बड़ी हैसियत बनकर नहीं उभरी थी, 52 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके समक्ष अगर हम देखें तो एक उसी ठाकरे परिवार की विरासत को हड़पने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जो मुंबई के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी।